अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि आयरलैंड के अंदर गदागर मांगने वाले क्यों नहीं हैं। थोड़ा सा सोचा और देखा, और जितना अपना नज़रिए से, अपने में बिलीव से कहूँगा, ये मैं नहीं कह सकता कि ये प्रूफ हुई चीज़ें, बट मुझे लगा कि यहाँ का जो टैक्स का पैसा है आवाम के ऊपर, वो इतने खूबसूरत अंदाज से उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको वापस रिटर्न किया जाता है, इन लोगों को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर अगर किसी के पास इनकम नहीं है तो वो ऑनलाइन इंटरनेट पे हुकूमत की वेबसाइट है, उस पर जाता है और सिर्फ ये कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है और उसका प्रूफ देता है। तो उसके बाद हुकूमत उसको मंथली, और आप कह सकते हो वीकली, मतलब हफ्तावार, कम से कम 250 यूरो उनको अकाउंट में दे देती है, ताकि जब तक ये अपना खाना पीना अच्छे से करे। अब ये कई हज़ारों लोग यहाँ पर आयरलैंड में इस तरह से कर रहे हैं। अगर किसी ने इस हुकूमत को टैक्स दिया है तो फिर वो अपना पैसा या हुकूमत से मदद मांग सकते हैं और हुकूमत उसकी मदद करेगी, ताकि ये भिखारी ना बने, ये लोगों का आगे हाथ ना रखे। और इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मर्द के लिए, यहाँ पर ये ख़वातीन के लिए भी है। अब किसी औरत को तलाक हो जाए या मर्द बेघर कर दे उसे, तो ऐसा नहीं है कि वो बेघर बैठी होती है, उसका कोई घर नहीं है, या वो वापस अपने माँ बाप के घर में आ जाती है। उसको कौन संभालेगा, उसको दूसरी शादी लाजमी करनी पड़ेगी। अब लोग ताने देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिस्टम ही ख़त्म कर दिया ये सारा। फिर किसी ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली किसी बुरे इंसान की वजह से, या किसी ने उसको तलाक दे दी, तो वो भी अपना अमाउंट क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उसको हफ्तावार पैसा देगी, और इसकी वजह से वो किसी के ऊपर भी सोसाइटी में बोझ नहीं बनती, ना किसी के आगे हाथ रखती। अगर उसके बच्चे हैं तो उनका उसको अलाउंस मिलेगा, और वो बच्चों के लिए भी प्रॉपर उनको पैसे दिए जाएंगे। अगर आप बच्चा माजूर है तो फिर क्या उसे वो भिखारी बना देगी, या उसे वो मांगने वाला बना देगी, या क्या ऐसे इदारे मौजूद हैं? जी बिल्कुल। तो आयरलैंड में इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया, जिसको कहते हैं ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टीवर्ट के नाम से एक इदारा आता है। लास्ट टाइम मैंने उस पर एक छोटा सा रील भी बनाया था, जिसमें उनको स्विमिंग के लिए और उनकी वर्जिश के लिए, और उनके क्लब और सिस्टम बने हुए हैं जहाँ पर वो वर्जिश कर सकते हैं जो लोग माजूर हैं। और ये हर इलाके में, हर एक टाउन में बना हुआ है, ताकि लोगों को ये ना महसूस हो कि हम अकेले हैं, और जो माजूर लोग हैं उनको हम पीछे ना छोड़ दें। इसलिए हमें यहाँ पर मांगने वाले नहीं मिलते। इसलिए आज तक कोई पड़ोसी किसी से ये नहीं कहता कि मुझे 20 या 1000 रुपये या 500 रुपये उधार दे दो, इस वक्त मेरा आटा नहीं है घर में। या कोई यहाँ पर रिश्तेदार किसी के ऊपर रहम नहीं खाता, इसलिए कि वो गरीब होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसकी नौकरी नहीं लगी हुई। ये सोच आती ही नहीं है यहाँ पर इस मुल्क में आके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई गरीब है ही नहीं। अगर है तो उसे किसी इंसान से, किसी रिश्तेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हुकूमत से अपने पैसे क्लेम करते हैं जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। जब उसकी नौकरी लगती है तो उसमें से हुकूमत फिर से उससे टैक्स लेना शुरू कर देती है। इस तरीके से आयरलैंड या यूरोप के दूसरे ममालिक में भी हुकूमत को लोग टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम से, और वो इनकम एक दिन उनको काम आती है। अब यहाँ पर एक बात और, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए। अब वो क्यों नौकरी की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ही लगे? क्योंकि प्राइवेट नौकरी में एंड में आपको कोई भी पेंशन नहीं देता। जो पैसे एक दफ़ा आपको मिलते हैं बस वही आपके होते हैं। यहाँ पर कोई भी बंदा टैक्स देता है गवर्नमेंट को अपने पैसों से, तो जब वो बूढ़ा हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है, तो क्या वो किसी से मांगेगा? क्या वो अपने बच्चों के पैसों पे पलेगा? क्या वो किसी की तरफ देखेगा कि कोई उसके हाथ पे पैसे रख देगा बुजुर्ग के, तो तब उसकी ज़िंदगी गुजरेगी? या वो मोहताज रहेगा अपने बच्चों का और उनका सहारा बना रहेगा और उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं कि यार ये लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। बात हम करते हैं लेकिन हमें पूरी बात पता नहीं होती। जब तक आप इनके इलाकों के अंदर आकर नहीं रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, इनके साथ वक्त नहीं गुजारोगे, तो तब हम किसी के बारे में भी ऐसा उठकर बात नहीं कर सकते कि ये अपने वालिदैन को छोड़ देते। बल्कि जो वालिदैन अपनी जवानी में पैसा कमाते हैं, उससे पे करते हैं, एट द एंड जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन अगर थोड़ी बहुत उनकी आमदनी से, जो उनकी कंपनी है वो तो देती होगी, लेकिन गवर्नमेंट उनको ख़ास पैसा देती रहती है वीकली बेस पे, ताकि वो लोग मोहताज ना हो, अपने घर के अंदर ही रहें, और उनके बच्चे भी ऐसे ही आगे अपने घरों में रह रहे होते हैं। इस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर बोझ भी नहीं बनते, और सब अपने अपने सर्कल में खूबसूरत अंदाज में रहते हैं। और ये है गवर्नमेंट का एक खूबसूरत चेहरा, जो कि वाकई में ही हम कह सकते हैं कि एक जमहूरी गवर्नमेंट है और आवाम का ख्याल रखती है। अब बात करते हैं मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर ये आखिर
इतना टैक्स का पैसा कैसे इकट्ठा होता है और इतने लोगों को कैसे देते हैं ये लोग? देखिए, जितने लोग भी यहाँ पर काम करते हैं वो सबसे पहले तो इनकी ये परवरिश ही ऐसे होती है, बचपन से जब बड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब्बा जो है वो अरब में कमा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो 26 और 30 साल के हो गए और अभी वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहे हैं और ना काम काज का कोई सिलसिला बना हुआ है ना कुछ। नहीं, यहाँ पर जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो उनको ऐसे ही जैसे ये मैकडोनल्ड, बर्गर किंग या यहाँ पर स्पार, सेंट्रा या जितनी भी दुकानें हैं छोटी मोटी, उनके ऊपर उन बच्चों को स्कूल के साथ साथ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो सिर्फ हफ्ते के अंदर 15 से 20 घंटे काम करते हैं। अब 15 से 20 घंटे का मतलब डेली वो 3 घंटे काम करेंगे। 3 घंटा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको जो अमाउंट मिलती है वो इसी तरीके से है कि उसमें वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। इसलिए 16 साल के बाद यहाँ पर बच्चे पे लाजम हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को फिर किराया भी देता है। किराया इस मद में देता है कि कल को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो और बच्चे की भी अपनी इज्जत बनी रहे और उसको ये समझ भी आए कि कल को उसने किसी भी जगह जाना है वो पैसे दे के रहना है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर मुफ्त में रहेगा। ये एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात मुझे नजर आई। अब हम कहें कि नहीं ये वालिदैन तो बहुत ज़्यादा जालिम है, नहीं, वो बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं कि आपने कहीं भी जाना है तो अब आप आज़ाद हो जाओगे। ऐसे ही जैसे एक नेचर, खुदा की कुदरत है कि परिंदे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं एक दफ़ा खाना पिलाना सिखाते हैं, कैसे शिकार करना है, उसके बाद छोड़ देते हैं, वो फिर खुद जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर उन्हीं के परों के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे ही इंसानों के अंदर भी इन्होंने उनको एक इज्जत दी, कॉन्फिडेंस दिया, रहने के काबिल बनाया और छोड़ दिया दुनिया में कि अब आप जाओ, अपना डिसाइड करो, जैसे रहते हो रहो। तरीके से ये मुआशरा आगे बढ़ा और ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी। इसमें से मुझे कोई भी तंग नज़र या मैं खुद मनफी चीज़ ना निकालूं तो मुझे मनफी चीज़ नज़र नहीं आई। यहाँ पर मांगने वाले इसलिए नहीं हैं क्योंकि इनका सिस्टम ही इतना खूबसूरत बना हुआ है कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को किसी से। अलबत्ता आपको इक्का दुक्का जो नज़र आएंगे यहाँ का जो सिटी सेंटर है उसमें, तो वो लोग वो खुद जानबूझकर घरों से बाहर बैठे हुए हैं। वो लोग, उनको पसंद है, उस तरह का सिस्टम पसंद है, रहना सहना पसंद है, तो उन लोगों को ज़ोर नहीं किया जा सकता। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है? क्या हम जो इस्लामी जमहूरिया के नाम पर ये पाकिस्तान जो बना हुआ है, क्या इस्लामिक सिस्टम ही एटलीस्ट वहाँ पर बन सकते हैं कि ज़कात लोग दें और उस ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस मुल्क में, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारें और किसी से मांगे ना। इस वजह से औरतें जो हैं उनको कहते हैं कि इनकी शादी करा दो, क्योंकि वो अपना कमा नहीं सकती। कमा अगर नहीं सकती तो उनको गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देती, क्योंकि ऐसे कोई प्रोग्राम है ही नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आयरलैंड बिल्कुल पाकिस्तान के जैसे ही गरीब था जब इसके ऊपर भी बरतानिया का कब्जा था। ये 21 जनवरी 1919 को इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब एक अपनी खुद की रियासत इन्होंने बनाई जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक छोटा सा मुल्क, छोटे से लोगों के साथ इन्होंने आगे बढ़े और आज ये यूरोप का सबसे बेस्ट वो मुल्क है जिसकी सबसे बेहतरीन जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है। और यहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर आके अपने सेटअप बना के रखे हुए हैं। तो इस तरह से लोगों को रोज़गार भी मिलता है, आवाम भी खुश है, हुकूमत भी खुश है और सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बहुत बड़ी नोट की है कि यहाँ पर इनके कुछ लोग ऐसे, मतलब कि पैसा उनको मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो वो खुद ना पढ़ते लिखते हैं, ना उनके आगे से बच्चे पढ़ते लिखते हैं। बहुत सारे लोग मतलब कि गलत ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े से लोग हैं। आप कह सकते हो जैसे 5 या 10% होंगे पूरे आयरलैंड की आबादी में से। तो अब इनको जब मैं देखता हूँ कि यार इनकी क्या ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। क्यों कि पाकिस्तान के अंदर आप देखो, जब आपको ना लंदन में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन ब्रांड का जूता मिलता है, एडिडास, नाइकी। क्या ये नया जूता जाता है पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नया जूता जाके ख़रीदना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के कोई इक्का दुक्का बहुत बड़े माल जो होंगे वहीं पे आपको मिलेगा, जिसकी कीमत कम से कम 30,000 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। स्केचर्स, एडिडास, अगर आपको शक हो तो आप जाकर ऑनलाइन देख सकते हो। इनकी कीमत बहुत ही, न्यू बैलेंस, ये तमाम दुनिया के ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड हैं जिनकी जूते की कीमत पाकिस्तानी कम से कम 25-30 हज़ार से स्टार्ट होती है। अब ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो न्यू जर्सी और न्यू लुक और इस तरह से, इसी तरह जो जैकेट्स वगैरह होते हैं जो लोग पहनते हैं, ये मैंने देखा कि जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं। वहाँ पर ये लोग अपना कपड़ा या वीकली, मैंने देखा कि मंथली बेसिस पे यहाँ पर एक कोई इदारा है वो काम क्या करता है कि जितने भी लोग जिनके घर में पुराने कपड़े हैं, ये जूते हैं, वो थैली दे के जाते हैं घर में। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हैं तो उसमें डाल के अपने घर के बाहर रखो, ट्रक आकर ले जाएगा। अब वो कपड़ा और जूता कहाँ जाता है? वो हमारे मुल्कों में जाता है जिसको हम लंडा कहते हैं,
اور وہ لنڈے سے ہم پھر اس کو 25,000 والی چیز کو ہم 500 1000 1500 میں خریدتے ہیں. بیگ ہو گیا, کوئی بھی جو چیزیں ہیں, عورتوں کے اسٹف ہو گیا, مردوں کے جیکٹس ہوں گے, جوتے ہو گئے, بچوں کے کپڑے ہو گئے, اور ہم ان کو سردیوں میں پہنتے ہیں اور گرمیوں میں بھی پہنتے ہیں, اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھے برانڈ کی چیز پہنی ہوئی ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی والی چیز لی ہے, لیکن ہم اس چیز کو نئی نہیں خرید سکتے. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر وہی چیز ادھر کے جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ بالکل تھرڈ کلاس لوگ جو ہیں, جو نہ کماتے ہیں نہ کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اپنے ملک میں, بس یہاں پر جو پیسہ گورنمنٹ سے لیے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں ٹیکس کا, وہ لوگ مہنگے سے مہنگا جوتا پہنتے ہیں, مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتے ہیں, اور اس کے پاس پھینک دیتے ہیں ہر مہینے اور نیا لے لیتے ہیں. اتنا پیسہ اور اتنی عیاشی ہے اس ملک میں ان لوگوں کی. اور اس طرف ہمارے ملک میں دیکھو تو ہم ان کے پھینکے ہوئے کپڑے ہم پہنتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے لنڈے سے کپڑے خریدے ہیں. تو یہ ہماری حالات ہیں, یہ ہماری عزت نفس ہے, اور یہ ہمیں عزت نفس ہماری جو بنانے والی ہے, اس کے اندر جو سوچ ہے وہ یہ ہونی چاہیے, جو میں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کر کے بتانا, وہ یہ ہے کہ کیا ان کی گورنمنٹ ٹھیک ہے یا ہماری اسلامی گورنمنٹ ٹھیک ہے, وہاں پر جو جمہوریت کے نام پہ ہم لوگوں نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ان کے بچے کبھی بھی محتاج نہیں رہتے کہ کسی کے پاس اگر آئی فون ہے تو وہ دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ یار اس کے پاس آئی فون ہے میرے پاس نہیں ہے. نہیں, یورپ میں سب سے زیادہ آئی فون ایکسپینسو فون ہے, 4 لاکھ 8 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کی پرائس. پاکستان میں ہر بچے کے پاس جو بھی بڑا ہوتا ہے 16 سال 18 سال کا, تو وہ اپنا خود کا آئی فون خرید سکتے ہیں صرف 1 مہینہ نوکری کرنے کے بعد. تو انہوں نے ہر ایک چیز کو اتنی خوبصورت انداز سے اس معاشرے کو انہوں نے ڈیزائن کیا, سوچ لگائی کہ اتنا خوبصورت معاشرہ بنایا کہ کوئی بھی انسان بھکاری نہیں بنتا, جس سے میں نے اپنی ویڈیو شروع کی تھی. تو اس لیے یہاں پر آپ کو کبھی بھی بھکاری نظر نہیں آتے. بڑے بزرگ بچے معذور, سب لوگوں کو ایکول رائٹس ہیں, اور سب لوگوں کی ایکول زندگی ہے, اور سب لوگ ایک جیسا کھاتے ہیں, ایک جیسا پہنتے ہیں, اور ہر ایک چیز انکم کے حوالے سے اتنی آسان بنائی ہوئی ہے کہ ہر بندہ وہ چیز افورڈ کر سکے, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے وہ پہننے کی چیز ہو, چاہے وہ آئی فونز ہوں, چاہے وہ برانڈز ہوں, چاہے کوئی بھی چیز ہو. ایک بندہ اپنی 1 منتھ کی تنخواہ کے بعد یہاں پر وہ افورڈ کر سکتا ہے, انٹل اس کے اوپر کسی قسم کی اور ذمہ داری نہ ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. سی یو ان دی نیکسٹ ون. اور اپنا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے ملک کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.